जय हिंद दोस्तों। भारत के एमका प्रोजेक्ट पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो भी चीन ने पाकिस्तान को अपनी J-35 स्टील फाइटर देने से अचानक रोक लगा दी है। यूरोपियन देश अमेरिका के हिमालय को छोड़कर भारत के पिनाका की तरफ क्यों देख रहे हैं? आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और डिफेंस अपडेट्स। शुरुआत करते हैं भारत के 5th जनरेशन फाइटर एमका से, जिस पर गंभीर अलर्ट जारी हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला ने चेतावनी दी है कि सरकार का L1 मॉडल यानी जो सबसे सस्ता बनाएगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। एमका की क्वालिटी को बर्बाद कर सकता है। 5th जनरेशन फाइटर्स में दुनिया की सबसे एडवांस और महंगी तकनीक लगती है। अगर हम सिर्फ सस्ते के चक्कर में रहेंगे तो एमका कभी भी चीन की J-20 को टक्कर नहीं दे पाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में क्वालिटी को प्राइस के ऊपर रखना जरूरी होता है। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है। जिन चीनी J-35 स्टील फाइटर के दम पर पाकिस्तान भारत को डराने का सपना देख रहा था, चीन ने उसकी डिलीवरी रोक दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच लगातार बिगड़ते रिश्ते और चीनी इंजीनियर्स पर पाकिस्तान में हो रहे हमले के कारण बीजिंग ने एक सख्त कदम उठाया है। चीन अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और डिलीवरी को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुखी अपग्रेड प्रोग्राम ने फाइनली रफ्तार पकड़ ली है। भारत का स्वदेशी विरूपाक्ष ऐसा रडार अब प्रोटोटाइप फेज में पहुंच चुका है। ये कोई साधारण रडार नहीं है, बल्कि ये सुखोई 30 MKI की आंखें पूरी तरह से बदल देगा। इसकी रेंज और जैमिंग से बचने की क्षमता इतनी तगड़ी है कि दुश्मन की एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से ही ट्रैक और तबाह करने में मदद करेगा। यह अपग्रेड सुखोई को अगले 2 दशकों तक सुपर सुखोई तक बना रखेगा। अब बात करते हैं भविष्य के हथियारों की। भारत एक ऐसा खतरनाक लॉइटरिंग स्ट्राइक ड्रोन बना रहा है जिसकी रेंज 900 किलोमीटर होगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें AI नेविगेशन का इस्तेमाल होगा, यानी अगर दुश्मन सिग्नल जैम भी कर दे तो ये ड्रोन खुद अपना रास्ता खोजेगा और टारगेट को बर्बाद कर देगा। 900 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि दुश्मन के देश के काफ़ी अंदर तक घुसकर एयरबेस या रडार स्टेशन को उड़ाने की क्षमता। आर्मेनिया के बाद अब यूरोपियन देश भी भारत के पिनाका मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर के दीवाने हो रहे हैं। हाल ही में पिनाका MK3 का टेस्ट सफल रहा है और अब यूरोप के कई देश इसे अमेरिका हिमा सिस्टम के एक कॉस्ट इफेक्टिव या सस्ते सटीक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। पिनाका की फायर पावर और एक साथ कई रॉकेट दागने की स्पीड ने ग्लोबल मार्केट में भारत को एक बड़ा सा एक्सपोर्टर बनने की लाइन में खड़ा कर दिया है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी जीत। भारत की बालू फोर्स कंपनी अब ऑफिशियली नाटो देशों की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गई है। कंपनी ने 155 mm आर्टिलरी शेल्स सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसका सीधा मतलब है कि अब नाटो की सेना भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए हथियारों और गोलों का इस्तेमाल करेगी। ये मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर मूवमेंट है। स्वदेशी हथियारों को एक और पुश मिला है। लोकेश मशीन्स को SSB से 9.5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर भारत में बनी ASMI सब मशीन गन के लिए है। ASMI को इजराइल की UG गन के टक्कर का माना जाता है और ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन की गई है। इंडियन फोर्स द्वारा विदेशी गन को छोड़कर ASMI को अपनाना एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने डिफेंस सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। बेल को हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इन ऑर्डर्स में एडवांस रडार सिस्टम, लेजर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट शामिल है। आधुनिक युद्ध में बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती और बेल इस मामले में इंडियन फोर्सेस को लगातार अपग्रेड कर रहा है। और आज की आखिरी अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड से है। मजगांव डॉट लिमिटेड ने कोस्ट गार्ड के लिए दूसरे और तीसरे नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का कील लेइंग समारोह पूरा किया है। ये नए शिप्स आधुनिक सर्विलांस रडार और हथियारों से लैस होंगी, जो भारत की समुद्री सीमाओं को घुसपैठ और स्मगलिंग से सुरक्षित रखने में एक बड़ा रोल निभाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे क्रिटिकल डिफेंस अपडेट। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं पर शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमारे इस नए चैनल का पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करते हैं तो मुझे सीधा फीडबैक मिलता है कि आपको ये टू द पॉइंट कंटेंट पसंद आ रहा है। आपको ये सपोर्ट मुझे आपके लिए डेली और कंसिस्टेंटली ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके इस 1000 के टारगेट में सपोर्ट करें। जय हिंद।